राजकुमारी चंद्रलेखा अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसमें सौंदर्य के साथ साथ बुद्धिमानी, प्रतिभा और कलाओं में निपुणता भी थी। परंतु इन सभी गुणों और पिता के अपार स्नेह ने उसे अत्यधिक अभिमानी बना दिया था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु वह किसी को भी योग्य नहीं मानती थी। समय बीतता जा रहा था और राजा को लोक निंदा का भय सताने लगा। प्रजा में कानाफूसी होने लगी कि राजकुमारी के अहंकार के कारण वह कुंवारी ही रह जाएगी। अंततः राजा ने पड़ोसी राज्य के युवा और बुद्धिमान राजा जसवर्धन सिंह के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा कर दी कि राजकुमारी के आगामी जन्मदिन पर प्रातः जो पुरुष सबसे पहले नगर द्वार में प्रवेश करेगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। राजकुमारी को जब यह समाचार मिला तो वह अत्यधिक क्रोधित हुई, किंतु पिता के निर्णय के आगे उसकी एक न चली। आखिर जन्मदिन का दिन आ पहुंचा। प्रातः काल नगर द्वार पर सबसे पहले आने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया गया। वह था एक फटे चिथड़े पहने भिखारी, परंतु वह युवा, आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके मुख पर एक अद्भुत तेज था। राजा ने राजपुरोहित को बुलाया और बिना किसी धूमधाम के भिखारी के साथ राजकुमारी का विवाह करा दिया। चंद्रलेखा चीख चीख कर रोई, परंतु उसके पिता इस बार अडिग रहे। विवाह के बाद राजा ने भिखारी को 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, तू अपनी पत्नी को लेकर शीघ्र मेरे राज्य से निकल जा। यदि दोबारा यहां आए तो प्राणदंड दिया जाएगा। भिखारी ने चंद्रलेखा का हाथ पकड़ा और नगर से बाहर चल पड़ा। राजकुमारी रोती बिलखती रही, परंतु भिखारी गुनगुनाता हुआ मस्त मौला अंदाज में आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वे जंगल में एक नदी किनारे बनी झोपड़ी में पहुंचे। भिखारी ने कहा, यही तुम्हारा नया घर है। अब तुम्हें स्वयं जंगल से लकड़ियां और कंद मूल लाने होंगे और उन्हें उबालकर खाना होगा। पास के गांव में लकड़ियां बेचनी होंगी, जिससे गुजर बसर हो सके। राजकुमारी के लिए यह जीवन असहनीय था, किंतु धीरे धीरे वह परिस्थिति से समझौता करने लगी। भिखारी उससे बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार करता था, इसलिए वह स्वयं को संभाले रही। कुछ दिनों बाद भिखारी उसे एक गांव में ले गया और वहां एक खंडहरनुमा घर में रहने लगे। भिखारी कहीं से कुछ पैसे ले आया और मिट्टी के बर्तन खरीद लाया। उसने चंद्रलेखा से कहा, इन बर्तनों को बाजार में बेचकर पैसा कमाना होगा। राजकुमारी के लिए यह और भी कठिन कार्य था, परंतु भिखारी ने उसे स्पष्ट कह दिया कि यदि वह उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगी तो वह उसे छोड़कर चला जाएगा। विवश होकर चंद्रलेखा सिर पर बर्तन रखकर बाजार पहुंची। उसे न तो व्यापार करना आता था और न ही विनम्रता से बात करना। वह बर्तन रखकर कठोर भाव से खड़ी रही। तभी एक घुड़सवार युवक वहां आया। उसने बर्तनों के दाम पूछे। चंद्रलेखा ने रूखे स्वर में दाम बताए। युवक बिना कुछ खरीदे मुड़ गया। तभी उसका घोड़ा भड़क उठा और बर्तनों पर पैर पड़ते ही वे सब टूट गए। युवक बिना ध्यान दिए वहां से चला गया। चंद्रलेखा का दिल बैठ गया। वह रोती हुई घर लौटी। भिखारी ने जब यह देखा तो कुछ नहीं कहा, परंतु अगले दिन बोला, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हमें नगर जाना होगा। वहां सुना है कि राजा जसवर्धन सिंह बहुत दयालु हैं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें उनके राजमहल की पाठशाला में कोई काम मिल जाए। यदि तुम्हें काम मिल गया तो मैं भी कोई अच्छा काम ढूंढकर कुछ धन एकत्र करूंगा और फिर तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। राजा जसवर्धन सिंह का नाम सुनते ही चंद्रलेखा का हृदय कांप उठा। एक समय यही राजा उससे विवाह का प्रस्ताव रख चुका था। आज वही राजमहल जहां वह रानी बन सकती थी, उसे दासी बनकर जाना होगा। किंतु अब कोई और विकल्प नहीं था। नगर पहुंचकर चंद्रलेखा को राजा की पाठशाला में कार्य मिल गया। भिखारी उसे छोड़कर चला गया। धीरे धीरे उसका अहंकार चूर चूर हो गया। अब वह अत्यंत विनम्र, परिश्रमी और सावधान सेविका बन गई। राजमहल की रसोई घर की प्रमुख रंभा कुमारी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट थी। बसंत पंचमी के दिन राजा जसवर्धन सिंह का जन्मदिन था। इस दिन सभी सेवकों को राजा अपने हाथों से पुरस्कृत करते थे। अन्य सेवकों के साथ चंद्रलेखा को भी राजसभा में बुलाया गया। जब सभी सेवकों और सेविकाओं को पुरस्कार मिल गया, तब उसका नाम पुकारा गया। वह सिर झुकाए, हाथ जोड़े राज सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। राजा जसवर्धन सिंह ने कहा, चंद्रलेखा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हें तो मैं अपनी रानी बनाना चाहता था। चंद्रलेखा चौंक गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपको ऐसी अधर्मपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। मैं परस्त्री हूं। मेरा पति भिखारी है तो क्या हुआ, वह मेरा सर्वस्व है। यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मेरे पति का पता लगवाकर उन्हें बुलवाइए। राजा मुस्कुराए और थोड़ी देर बाद वही भिखारी राजमहल से निकला। चंद्रलेखा उसे देखते ही दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी।
भिखारी मुस्कुराया और कहा, चंद्रलेखा, मुझे ध्यान से देखो, तुम्हें मुझमें और राजा जसवर्धन सिंह में कुछ समानता नहीं लगती? अब चंद्रलेखा को भेद समझ आ चुका था। भिखारी के वेश में उसे स्वीकार करने वाला स्वयं राजा जसवर्धन सिंह ही थे। उन्होंने कहा, चंद्रलेखा, क्षमा करना, तुम्हारे अहंकार की कोई और औषधि मुझे नहीं मिली, इसलिए तुम्हारे पिता के साथ मिलकर यह योजना बनाई। निष्कर्ष, जीवन में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। कठिनाइयां हमारे अहंकार को मिटाने और हमें विनम्र बनाने के लिए आती हैं। सच्ची समझ केवल संघर्षों से ही मिलती है और सच्चा प्रेम, सहनशीलता एवं विवेक ही जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं।